मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग केमिस्ट्री में एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आज फ़िलहाल के लिए तो हम लोग टॉटोमेरिज्म का डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब जो हम आगे ये सीरीज हमारी स्टार्ट होने जा रही है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं उनको हम कवर करेंगे। एक 7 मिनट्स केमिस्ट्री करके हम लोग अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में हमें ध्यान देना होता है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो और एक और सीरीज है जिसमें हम एनसीईआरटी बेस्ड जो भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं या जो भी चीज़ें हैं उनका डिस्कशन हम लोग रखेंगे। तो 7 मिनट्स केमिस्ट्री में हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, छोटे छोटे पॉइंट्स, वो चीज़ें देखना, और एक है पूरे सब्जेक्ट को, पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करना। तो उसमें हम पूरा टॉपिक ही अच्छे से कवर किया करेंगे। तो एक तो आज जैसे हम लोग आइसोमेरिज्म का स्टार्ट कर चुके हैं, तो पहला आज टॉटोमेरिज्म की क्लास हो जाएगी। टॉटोमेरिज्म के बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वहाँ पर हम लोगों का जो मेन टॉपिक होगा, जैसे अब इसके बाद ज्योमेट्रिकल आएगा, कन्फर्मेशनल आएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के एप्लीकेशंस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं, फॉर एग्जांपल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन सब के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर, या फिर डायपोल मोमेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे फाइंड आउट करें, तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इनके अलग से हम क्वेश्चंस के लिए एक सीरीज ये जो हमारी चल रही है उसमें हम ये चीज़ें कवर किया करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना अपना समय गंवाए। टॉपिक का नाम है टॉटोमेरिज्म। केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है, हम लोग को पढ़ के बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग साथ में इंजॉय करेंगे और साथ में सीखेंगे कि हम आखिर में टॉटोमेरिज्म में होता क्या है। हर एक पॉइंट को हम बारीकी से देखेंगे और आप लोग जितने अच्छे तरीके से हो सके, बस आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ जैसा भी मैं आपको बताता चल रहा हूं, पढ़ाता चल रहा हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं बेटा, इस तरह का टॉटोमेरिज्म का वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। और अब आपको डेली रेगुलर केमिस्ट्री की तरफ से जो भी वीडियोस मैं प्रोवाइड करूंगा, पूरी गारंटी के साथ कि आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद नीट हो, जेई हो, किसी के भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक नए आत्मविश्वास के साथ, एक नए प्रसन्नता के साथ, अच्छे चेहरे के साथ हम लोग चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है टॉटोमेरिज्म। मैं मेंटोर आपका डॉक्टर आदित्य पांडे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। बेटा सबसे पहले टॉटोमेरिज्म में हमें पढ़ने से पहले कुछ फंडामेंटल्स टॉपिक्स के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है। जैसे कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एरोमेटिसिटी एंड रेजोनेंस क्या है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या है, टॉटोमेरिज्म क्या है, इनोलाइजेशन, परसेंटेज इनॉल कंटेंट और डिफरेंस बिटवीन टॉटोमेरिज्म एंड रेजोनेंस, ये वो टॉपिक्स हैं जो हम इस वाले सेगमेंट में कवर करने वाले हैं, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत बड़ा ना बने तो इसको छोटे छोटे पार्ट में रखेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके रखेंगे। आपका पेशेंस, आपकी जो एक तरह से सब्जेक्ट को लेकर के आपकी समझ है वो लगातार बनी रहे, बढ़ती रहे, उस बात के हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप क्या होते हैं। हम सबको पता है बेटा कि कार्बोनिल ग्रुप हम उन ग्रुप्स को बोलते हैं जहां पर कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O ग्रुप पाया जाए। ठीक है, अगर यहां से हम एक एग्जांपल की बात करें जिसका कि जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO। ठीक है, तो इस जनरल फार्मूला से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो चीजें। एक तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्या, एल्डिहाइड, और दूसरा हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कीटोन। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है क्या, CHO। ठीक है, और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CO। क्लियर, तो देखो यहां पर हमें दो चीजें मिल गई। तो एल्डिहाइड और कीटोन ये दो तरह के हमारे पास, एक साथ इनको मिला के हम क्या बोलेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड बोल सकते हैं। क्लियर, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे बेटा अल्फा कार्बन क्या होता है या बीटा कार्बन क्या होता है, या अल्फा हाइड्रोजन या बीटा हाइड्रोजन क्या होते हैं और इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनका यूज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने लिखा है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जैसे CHO हो गया, जैसे CO हो गया, COR- यानी कि कीटोन हो गया, इसमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, या आगे हम एल्कोहल भी ले सकते हैं, वो भी एक एज अ फंक्शनल ग्रुप हो गया, या फिर हम आगे चल करके कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, वो भी एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। ऐसे तमाम जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इनसे जुड़े हुए कार्बन को बेटा हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं और इनसे जुड़े हुए कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है,
और बीटा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? वो कहलाएगा बीटा हाइड्रोजन। ओके, चलिए ठीक है। अगर हमने ये थोड़ा सा सीख लिया तो हम ये देखते हैं जो गिवन हमारे पास स्ट्रक्चर या कंपाउंड्स हैं उनमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं और वो कहाँ कहाँ हैं। क्लियर? आइए देखिए बेटा, सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा कौन है? फंक्शनल ग्रुप है। क्या नाम है इसका? CHO, यानी कि एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है इस किससे जुड़ा है? इस कार्बन से। और ये इस कार्बन के पास तो बेटा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। ओके, अगला हमारे पास देखो कुछ एग्जांपल यहाँ पर एल्डिहाइड के दिए गए हैं, कुछ एग्जांपल यहाँ पर कीटोन के दिए गए हैं। एल्डिहाइड में देखते हैं इसका एग्जांपल कौन है? ये फॉर्मल्डिहाइड। ये वही फॉर्मल्डिहाइड है बेटा जिसके 40% सॉल्यूशन को हम लोग फॉर्मलिन बोलते हैं, और फॉर्मलिन का हम इस्तेमाल किस में करते हैं? एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की बात कहां से आएगी? तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? 0 अल्फा हाइड्रोजन। फिर हम आते हैं दूसरे वाले एग्जांपल पे। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है? एसिटाइलडिहाइड का। पहले फंक्शनल ग्रुप को हमने सर्कल कर लिया, फिर ये कार्बन कैसा होगा? अल्फा कार्बन, और इसके पास हाइड्रोजन कितने होंगे? 3, तो हम क्या बोलेंगे? 3 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? फिर हम आते हैं इस वाले पर, और ये देखो फंक्शनल ग्रुप को हमने सर्कल कर लिया, और फिर हमारे पास ये कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। ये कार्बन क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये कौन है हमारा? बेंजल्डिहाइड। ये वही स्ट्रक्चर है जो बगल में बनी हुई थी, तो यहाँ पर भी ये कौन है? अल्फा कार्बन, और इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 0, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 0 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो एल्डिहाइड का केस हो गया। अब हम चलते हैं कीटोन वाले केसेस में। आइए देखते हैं बेटा, कीटोन में ये हमारा कौन है? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया एसीटोन का, तो ये कार्बन कैसा हो गया? अल्फा, और ये कार्बन भी तो अल्फा हो गया बेटा, है ना? जब दोनों अल्फा कार्बन हो गए तो इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 3, और इसके पास कितने हैं? 3, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए इसके पास। ठीक है, अगले पे चलते हैं। ये कौन है हमारा? फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड का नाम क्या है? एसीटोफिनॉन। तो इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ ये कार्बन, इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, और इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। उम्मीद करते हैं हमारे सारे बच्चों को अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना, काउंट करना और वो देखना आ गया होगा। ठीक है, समरी के फॉर्म में क्या ध्यान दिया हम लोगों ने कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन, और उसके पास जो हाइड्रोजन होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं, और हम ये देखते हैं कुछ यहाँ पर कुछ और कंपाउंड्स बने हुए हैं। अब ये बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन में हमें अल्फा कार्बन ढूंढना है, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया बेटा। ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो टोटल अगर हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने की कोशिश करें तो 4 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखो ये कौन है बेटा? ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कार्बन कौन सा कहलाएगा? अल्फा, और ये कार्बन भी क्या कहलाएगा? अल्फा कहलाएगा। इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 हाइड्रोजन होंगे, और इसके पास कितने होंगे? 2 होंगे, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर चूंकि ये CH3 है तो इसके पास 3, तो टोटल कितने हो गए? 3 + 2 = कितने हो गए? 5 अल्फा हाइड्रोजन। आइए इस वाले पे चलते हैं। ये हमारा CHO फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन है, और इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 अल्फा हाइड्रोजन इसमें टोटल हो गए। इस वाले एग्जांपल पे चलते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन से तो 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। अब एक CH3 ग्रुप ये लगा हुआ है, एक CH3 ग्रुप ये लगा हुआ है, तो यहाँ पर तो बेटा अल्फा हाइड्रोजन रहे नहीं, तो बगल वाले में कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये और ये, तो क्या हो जाएगा? 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमारे हर बच्चे को अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना आ गया होगा। ठीक है, सब लोग खुश हो? समझ में आ रहा अच्छे से? चलिए अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं बेटा। अगला टॉपिक है, अगर हमने अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना सीख लिया, देखना सीख लिया, पहचानना सीख लिया, तो आखिर हमें किन चीजों में मदद मिलेगी? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनसे जुड़े हुए सवालों के जवाब हमें अपने आप आ जाएंगे अगर हमें अल्फा हाइड्रोजन के नंबर पता है? देखिए, सबसे पहला टॉपिक टॉटोमेरिज्म जो आज हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर एक परमानेंट इफेक्ट सिग्मा पाई रेजोनेंस के नाम से भी जाना जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद डिहाइड्रोजिनेशन,
डी मतलब क्या होता है बेटा, रिमूवल। हाइड्रोजनेशन मतलब H2 का रिमूवल, यानी कि रिमूवल ऑफ H2। यहां से हम हाइड्रोजन निकालते हैं, और ये हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं, 2 H निकलेगा, एक H निकलता है बेटा फंक्शनल ग्रुप से, एक निकलता है अल्फा कार्बन से। तो बेसिकली ये एक अल्फा एलिमिनेशन का एग्जांपल है। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट होना, निकलना, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग डिहाइड्रोजनेशन के लिए भी अगर हमें अल्फा हाइड्रोजन के बारे में पता होगा तो हम इस रिएक्शन को आसानी से कर सकते हैं। बेसिकली इसमें रिएक्शन में होता क्या है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाती है एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाती है कीटोन में, ये होता है डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना, और हाइड्रोजन का निकलना तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ये वो कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, और कैनिजारो रिएक्शन वो शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। तो अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत तो इन दोनों जगहों पर भी पड़ गई ना, ठीक है। कितने आसानी से हमने सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन जानने से इतने सारे टॉपिक, 5 टॉपिक्स कवर कर लिए, ठीक है। अब एल्डोल और कैनिजारो के बारे में अभी जो हमारी दूसरी सीरीज स्टार्ट हो रही है, जो कंप्लीटली बेस्ड होगी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, उनके मैकेनिज्म, उनके एग्जांपल्स पर, और उनकी जो टेक्निकलिटीज हैं कि उन पे हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, और जो अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बने हुए हैं उन पर बेस्ड होगी, ठीक है। हम तब का तब कर लेंगे, क्लियर।